नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे सीआरपीसी की धारा 145 के बारे में चर्चा करूंगा। साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि धारा 145 के अंतर्गत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, जिसे आप एसडीएम भी कह सकते हैं, अनुविभागीय अधिकारी भी कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, उसके पास क्या पावर है कि वो सीआरपीसी की धारा 145 का इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। साथियों, उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आए और उन सवालों का निष्कर्ष ये था कि कई एसडीएम के द्वारा बहुत जगह पे उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सामने वाली पार्टी है कि इनके इन्फ्लुएंस में आके वहाँ पे बार बार धारा 145 लगाई जा रही है, जिसका कि कोई औचित्य नहीं है। तो साथियों, आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस कंडीशन में एसडीएम के पास ये पावर नहीं है कि वो धारा 145 का उपयोग कर सके, उसे लागू कर सके। किस कंडीशन में आप एसडीएम के यहाँ आवेदन दे सकते हैं और एसडीएम अगर वहाँ पे धारा 145 लगाना चाह रहा है तो आप उस आवेदन के माध्यम से ये बता सकते हैं कि एसडीएम को वहाँ पे ये अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जिक्र किया है कि किस कंडीशन में एसडीएम को सीआरपीसी की धारा 145 का उपयोग करने से बचना चाहिए, वहाँ पे एसडीएम को सीआरपीसी की धारा 145 का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथियों, सीआरपीसी की धारा 145 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को जो पावर दी गई है कि जहाँ कहीं भी मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे दो पक्षों के बीच शांति भंग होने की संभावना है, वहाँ पे किसी जमीन को लेकर के दो पक्षों के बीच वाद विवाद हो सकता है, उनके बीच ऐसा कोई विवाद हो सकता है जिससे जनहानि हो सकती है, तो वहाँ पे थानेदार के प्रतिवेदन के आधार पर, थाने के प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम सीआरपीसी की धारा 145 का को लागू कर देता है। और इसके लागू करने के बाद आप वहाँ पे जो भी प्रथम दृष्टया जिसके पास भी ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के पास अधिकार, इस व्यक्ति के पास सारे डॉक्यूमेंट है, उस व्यक्ति को ऐसा बता दिया जाता है कि आप इसके मालिक हैं। लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक रहता नहीं है, ये टेम्परेरी बेस होता है। लेकिन अगर एसडीएम के द्वारा यह परमानेंट किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे कई बार हो सकता है कि जो सामने वाली पार्टी हो उसका कोई ऐसा इंटेंशन ना हो, वहाँ पे घर बनाना चाह रहा हो, लेकिन उसका विपक्षी उसे परेशान करने के लिए कुछ अपने एसडीएम से या फिर ऑफिसरों से अपने संबंधों का इस्तेमाल करके वहाँ पे धारा 145 लगवा देते हैं, जिससे कई बार जो निर्दोष व्यक्ति होते हैं, जिनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है किसी को परेशान करना, वो भी बेवजह इस पेच में फंस जाते हैं और 145 की वजह से उसमें वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, जहाँ पे मजिस्ट्रेट के द्वारा, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा 145 का उपयोग किया जा रहा है, तो अगर ऐसा मामला सिविल कोर्ट में पेंडिंग है और वह मामला सत्य को लेकर है, टाइटल को लेकर है, पोजीशन को लेकर है, तो उस कंडीशन में एसडीएम के पास ये पावर नहीं है कि वहाँ पे वह धारा 145 का उपयोग कर सके। तो साथियों, इसमें आपके पास दो तीन ऑप्शन है। पहला तो है कि अगर एसडीएम धारा 145 का उपयोग कर रहा है वहाँ पे, तो आप चाहें तो उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ रिवीजन फाइल कर सकते हैं सीआरपीसी सेक्शन 399 के अंतर्गत। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो एसडीएम की जो कार्यवाही है वो विद्वेषपूर्ण तरीके से की जा रही है, वह एक मैलाफाइड इंटेंशन को लेकर की जा रही है, तो आप वहाँ पे रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं डीजे के यहाँ पे। दूसरा आपके पास तरीका है कि अगर आपका जो मामला है वह सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, वो है सत्य को लेकर, टाइटल को लेकर के, तो आप मजिस्ट्रेट के यहाँ से जो 145 का जो केस है जो रजिस्टर्ड किया गया है, आप उसको डिसमिस करा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। उसके साथ में आपने जो मामला वहाँ पे फाइल किया है सिविल कोर्ट में व्यवहार न्यायाधीश के यहाँ पे, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको उसमें संलग्न करनी पड़ेगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अमरेश तिवारी विरुद्ध लालता प्रसाद दुबे व अन्य। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि अगर कोई मामला व्यवहार न्यायाधीश सिविल कोर्ट में सत्य को लेकर के पेंडिंग है, सत्य को लेकर के अभी विचाराधीन है, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति नहीं है, वह इसे उपयोग नहीं कर सकता है कि वहाँ पे धारा 145 को लागू कर दे।
तो साथियों यहाँ पे आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ पे ये सारी चीज़ें, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पे जो हमने आपको जो डॉक्यूमेंट बताए हैं, आपको डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा। और आपको हमने जो जजमेंट बताया है, इस जजमेंट को भी आप साइट करिएगा। निश्चित तौर पे हमने देखा है, अभी हमने एसडीएम के यहाँ सेम इसी तरह का प्रकरण था जिसमें हमने इस 7/11 का आवेदन लगाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट वहाँ पे साइट किया। तो एसडीएम ने हमारी जो धारा 145 थी उसको निरस्त कर दिया। हाँ, उन्होंने धारा 145 को निरस्त करके, चूंकि मामला शांति को बनाए रखने के लिए था, तो उन्होंने 107 और 116 के अंतर्गत कार्रवाई की, लेकिन 145 को हटा दिए। 145 के हटने से हमारे पार्टी को, हमारे क्लाइंट को यह फायदा हुआ कि अब उस जमीन पे जो भी कोई निर्माण करना चाहता है, जो भी कोई वहाँ पे एक्टिविटी करना चाहता है, वह वहाँ पे कर सकता है। अब वहाँ पे 145 का बंधन नहीं है कि वह वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है, या फिर उसका जो सत्व है एसडीएम प्रथम दृष्टया देख करके किसी दूसरे पार्टी को आदेशित कर दे कि उसका सत्व कुछ टाइम के लिए है। अमूमन जो 145 धारा अगर उपयोग भी की जा रही है, तो साथियों इसमें अगर जो एसडीएम के द्वारा जो निर्धारण किया जाता है कि यह जमीन किसकी है, इसमें सत्व किसका है, किसका अधिकार है, तो यह बेहद ही टेम्परेरी नेचर का होता है। यह लंबे समय तक के लिए नहीं होता है, यह बहुत कम समय के लिए होता है। तो अगर 145 का जो आदेश है अगर आपके विरुद्ध भी पास किया गया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं रिवीजन पिटीशन के थ्रू। और दूसरा हमने आपको जो तरीका बताया है कि आप सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करिए और उसके बाद उसे कॉपी एक आप एसडीएम कोर्ट में लगाइए। उसके बाद एसडीएम को यह पावर नहीं रहेगा कि वहाँ पे वह ये फैसला कर पाएँ कि यह प्रथम दृष्टया जमीन किसकी है दोनों पक्षों में से। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है इस धारा से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट करके, और आप मुझे, या तो मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे उसके थ्रू भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसमें जो मैंने आपको जजमेंट का जिक्र किया है, अमरेश तिवारी विरुद्ध लालता प्रसाद दुबे, इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। वहां से आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि किस कंडीशन में 145 की धारा का उपयोग करने से एसडीएम को बचना चाहिए। धन्यवाद साथियों।